है जी। चैप्टर का नाम है माउंटेन पास यानी कि दर्रे। ठीक है, दर्रा। अब दर्रा क्या होता है? माउंटेन पास यानी कि दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा यानी कि माउंटेन पास। अब यहां पे देखो, दर्रा जो होता है क्या होता है? मैं लिख दूं, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। बीच का रास्ता मेनली इनका यूज होता है व्यापारिक काम के लिए। व्यापारिक काम के लिए मेनली इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है, दर्रों का। ठीक है, अब दर्रे जो हैं वो पहाड़ों के बीच में ही होंगे, जहां पे पहाड़ है वहां पे दर्रे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपा करेंगे किसके बारे में? सिक्किम के दर्रे के बारे में, विद ट्रिक्स करेंगे आपा। ठीक है, सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे, सबसे पहला पॉइंट सिक्किम के दर्रे। ठीक है, ट्रिक है अपने पास में, नाथू का सिक्का जल गया। ट्रिक है अपने पास में, नाथू का सिक्का जल गया। नाथू का सिक्का जल गया। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहले नाथू से क्या आएगा? नाथूला दर्रा। नाथूला दर्रा। सिक्का से आएगा सिक्किम, यानी कि आप किसके दर्रे करें? सिक्किम के। जल से आएगा जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों के दोनों जो दर्रे हैं ये कहाँ पे हैं? सिक्किम में। नाथू का सिक्का जल गया। नाथुला दर्रा, जेलेपले दर्रा, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? सिक्किम में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आप नाथुला दर्रा की बात करते हैं। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। सिक्किम को, सबसे पहली बात तो सिक्किम को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। ठीक है, सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है नाथुला दर्रा। ठीक है, इसे रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में जब भारत चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, भारत चाइना विवाद हुआ था, भारत चाइना युद्ध हुआ था, उस टाइम पे इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। नाथुला दर्रा बंद हो गया था, लेकिन 2006 में इसे दोबारा खोल दिया गया। ठीक है, 2006 में इसे दोबारा खोल दिया गया। इसे दोबारा खोल दिया गया। 2006 में इसे दोबारा खोल दिया गया, ध्यान में रखिएगा। 2006 में इसे दोबारा खोल दिया गया था। क्लियर है? ठीक है जी, चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है जी अपना जेलेपला दर्रा। उसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा भाई सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ठीक है, जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ठीक है, नाथुला दर्रा और जो जेलेपला दर्रा है ये दोनों के दोनों ही सिक्किम या फिर लगा लो भारत, भारत और तिब्बत के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तिब्बत मेनली चीन का ही हिस्सा है एट प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है जी उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, माउंटेन पास ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रे। हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में ट्रिक क्या है? हेमा मालिनी
ये सारा का सारा वर्ड यूज होएगा उत्तरी दर्रे में। दर्रे में यहाँ पे देखो, माँ से आएगा माना दर्रा, माना दर्रा। ली से आएगा लीपुलेख दर्रा, लीपुलेख दर्रा। नी से आएगा नीति दर्रा, नी से आएगा नीति दर्रा। माना दर्रा, लीपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों के तीनों। उत्तरी से क्या आ गया अपने पास में? उत्तराखंड। क्या आ गया? उत्तराखंड। माना दर्रा, लीपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, तीनों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अपन ने पढ़नी है किसकी डिटेल? लीपुलेख दर्रे की। थोड़ी थोड़ी डिटेल है, कोई ज्यादा नहीं है। मेनली आपको यही ध्यान में रखना है कि ये है कहाँ पे। लीपुलेख दर्रा, लीपुलेख दर्रा, यह कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। इसे भी, इसका लिंक भी चीन से ही है। 1962 में इसे बंद किया गया और 2006 में इसे दोबारा खोल दिया गया। 2006 में इसे खोल दिया गया था, खोल दिया गया था। ठीक है, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड 1962 में इसे बंद, 2006 में इसे खोल दिया गया था। नेक्स्ट है जी नीति दर्रा। नीति दर्रा में एक ही बात लिखनी है आपने कि यहां पे मानसरोवर व कैलाश पर्वत श्रेणी के लिए रास्ता रखा गया। पर्वत श्रेणी के लिए रास्ता रखा गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, एक बार देख लो पीछे वाला, मेरे को लगता है मैंने जल्दी निकाल दिया नीचे वाला पॉइंट। नेक्स्ट है जी हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। सबसे पहले रोहतांग दर्रा। आप पहले ट्रिक की लिख लीजिए। रोहतांग, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। हिम क्या होती है? बर्फ। ट्रिक क्या है? रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। ठीक है, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। रोही से क्या आएगा? रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, बहुत खतरनाक है। जब दिसंबर में ज्यादा सर्दी होती है तो इसे बंद कर दिया जाता है। बड़े से बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गए होंगे वो रोहतांग जरूर गए होंगे। जब वो गर्मियों में गए हैं तो रोहतांग का रास्ता खुला होता है, सर्दियों में गए होंगे तो रोहतांग बंद होता है। किला यानी कि शिपकिल्ला दर्रा। हिम से क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश। तो ये दर्रे हैं किसके? हिमाचल प्रदेश के। रोहतांग, शिपकिल्ला, बड़ा लाचा। क्लियर है? हो गया इतना? उसके बाद में हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रे की बात करते हैं। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू लाहौल, कुल्लाहुल स्फीति पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, कुल्लू लाहुल स्फीति पर्वत श्रेणियों में स्थित है रोहतांग दर्रा। ठीक है, क्लियर है? आप बता देंगे कि यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों का भी भाग है। किसका? पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों का भी भाग है। कौन? रोहतांग दर्रा।
ठीक है, क्लियर इतनी बातें। शिपकिल्ला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश यानी एचपी को चाइना से जोड़ता है। शिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है, ठीक है। यह हिमाचल की जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है, पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है ये शिपकिल्ला दर्रा, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है ये, ठीक है। अब यहां से होकर सिंधु नदी जो है शिपकिल्ला दर्रा से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? शिपकिल्ले दर्रे से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिपकिल्ले दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा नेक्स्ट पॉइंट है भाई, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। बस एक पॉइंट याद रख लो, एचपी को जेके से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। तो ये थे हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो वही बात है कि ये क्लास यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो जिस बच्चे को पसंद आई हो तो वो 199 वाला कोर्स जो है वो परचेज कर सकता है। उसी में ये क्लासेस चल रही हैं। 199 वाला कोर्स परचेज करेंगे तो साइंस और आपको इसकी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।